जय झिड़िन सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में, और जिसमें हम आज की इस कक्षा में सीखेंगे सिद्ध भक्ति यानी कि सिद्ध भक्ति। कक्षा को प्रारंभ करें उससे पूर्व स्मरण करेंगे सिद्ध भगवंतों का, जयकारा लगाएंगे। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणी प्राकृत मर्मज्ञ मुनवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। सिद्ध भक्ति, जब भी किसी विशेष अवसर पर कोई भी विशेष कार्य करें, है ना, तो उससे पूर्व हमें सिद्ध भगवंतों का स्मरण यानी कि यह सिद्ध भक्ति अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। ध्यान रखें, सिद्ध भक्ति चलते फिरते ना पढ़ें, एक स्थान पर बैठकर पूर्ण शुद्धि के साथ। शुद्धि और दो प्रकार की शुद्धि आप रखें, अपनी शारीरिक शुद्धि भी रखें और आप किसी भी प्रकार की किसी भी अशुद्ध स्थान पर बैठकर भी ना पढ़ें, है ना। तो क्षेत्र शुद्धि भी आप रखें और काय शुद्धि भी रखें और वचनों की भी शुद्धि रखें। तो पूरा मन वचन काया की शुद्धि के साथ हमें सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिए। तो सिद्ध परमेष्टि के बारे में आचार्य पूज्यपाद महाराज क्या कहते हैं, एक बार हम पूज्यपाद महाराज के वचनों को याद करते हैं। जिन्होंने कर्म प्रकृतियों के समुदाय को अपनी आत्मा से धो डाला है। किसको? कर्म प्रकृतियों के समुदाय को अपनी आत्मा से धो डाला है, उन्हें सिद्ध कहते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा से आठों कर्मों को पृथक कर लिया है, 8 कर्मों का समूह जिन्होंने अपने अंदर से नष्ट कर लिया है, उन्हें हम सिद्ध करते हैं। और ऐसे सिद्ध भगवंतों का स्मरण करने से हमारे भीतर कोई पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन वह पुरुषार्थ कब जागृत होता है? जब हमारी दृष्टि उस ओर होती है। तो चलिए अपनी दृष्टि को हम सिद्ध भगवंतों की ओर लगाते हैं और सिद्ध भगवंतों में अपनी पूर्ण रुचि रखते हुए, श्रद्धा भाव मनोभाव रखते हुए इस सिद्ध भक्ति को भी पूर्ण शुद्धि के साथ पढ़ेंगे। सम्मतडाणिदंसड वीर्य सुहुमं तहिव अवगहणम् अगुरुलहु मव्वावाहम् अट्ठ गुणा होन्ति सेथाड़म तव सेथेड़ सेथे संजम सेथे चरित सेथे या राणम निदंसिणम्य सिद्धे शीर्षाणमंसामी। इस जो पहली गाथा है, इस पहली गाथा में सिद्ध परमेष्टि के जो 8 मूल गुण होते हैं, उन 8 मूल गुणों के नाम यहाँ पर क्रमशः आए हैं। जैसे जो 4 घातिया कर्म होते हैं और 4 अघातिया कर्म नष्ट होते हैं। तो 4 घातिया कर्मों के नष्ट होने से उनके भीतर कौन सा गुण प्रकट होता है, और उसके बाद 4 अघातिया कर्मों के क्षय होने से उनके भीतर कौन सा गुण प्रकट होता है। इन 8 ही गुणों के नाम क्रमशः यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप क्या लिखा है, सम्मत। सम्मत अर्थात सम्यक्त्व। क्या? सम्यक्त्व, जिसे हम क्षायिक सम्यक्त्व कहें अथवा अनंत सुख कहें, है ना। अनंत सुख भी कहा जाता है। तो सिद्ध परमेष्टि जब कौन सा कर्म क्षय करते हैं? मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, है ना। 8 कर्मों में जो पहला कर्म होता है, सबसे बलवान होता है, वो कौन सा होता है? मोहिनी कर्म। तो सबसे पहले वे कौन से कर्म का क्षय करते हैं? मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं। और मोहिनी कर्म का क्षय करते ही उनके भीतर क्षायिक सम्यक या कहें अनंत सुख की उनको प्राप्ति हो जाती है। अब ये मोहिनी के कितने भेद होते हैं? मोहिनी के 2 भेद होते हैं।
पहला दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। कितने भेद? मोहिनी के 2 भेद, दर्शन और चारित्र मोहिनी। ठीक है, तो अब पहला सिद्ध परमेष्ठी ने कौन सा कर्म क्षय किया? पहले किया मोहिनी कर्म का। अब उसके बाद राड़, राड़ किसको कहते? ज्ञान को। जब उन्होंने ज्ञानावरण कर्म का क्षय किया तो उनके भीतर छाई ज्ञान या अनंत ज्ञान उत्पन्न हो गया, उन्हें अनंत ज्ञान की उपलब्धि हो गई। इसके बाद दंसण, दर्शनावरण कर्म के क्षय होने से उनके भीतर अनंत दर्शन कहें या छायिक दर्शन की उनको प्राप्ति हो गई। तो सम्मत, राड़ और दंसण। तो सबसे पहले कौन सा कर्म क्षय करते हैं? सबसे पहले करते हैं मोहिनी कर्म का क्षय करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और क्या है? वीर्य। कौन सा? वीर्य, यानी कि अनंत वीर्य, छायिक वीर्य उनके भीतर प्रकट हो जाता है, जो कि अंतराय कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का, यानी कि इन 3 घातिया कर्मों का क्षय एक साथ करते हैं। 8 कर्म, जिसमें 4 कर्म घातिया, और इन 4 कर्मों में पहला कर्म जो है मोहिनी कर्म, उसको पहले क्षय करेंगे। उसके बाद ज्ञान, दर्शन और अंतराय कर्म का एक साथ ही वो क्षय कर देंगे। और अंतराय कर्म का जैसे ही क्षय किया तो उनके भीतर अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, यानी छायिक वीर्य गुण प्रकट हो जाता है। अब देखिए, बहुत से आचार्यों के इसमें मतांतर हैं, लेकिन जो सर्वथा माना गया है, जो सर्वाधिक माना गया है, उस अपेक्षा से आपको यहाँ पर अर्थ समझाया जा रहा है कि कौन से कर्म के क्षय होने के बाद कौन सा गुण उनके भीतर प्रकट होता है। ठीक है। अब सुहमं, यानी कि सूक्ष्मत्व। कौन सा? सूक्ष्मत्व। तहेव, ये क्या है? अव्यय शब्द है। इसका अर्थ होता है उसी प्रकार। तह, तहा, तहेव ये अव्यय शब्द हैं और इसका अर्थ है उसी प्रकार। उसी प्रकार अवगहणम, यानी कि अवगाहनत्व। जैसे ही नाम कर्म का क्षय हुआ तो सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट हुआ, और अवगहणम आयु कर्म के क्षय होने से अवगाहनत्व गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। अवगाहनत्व। इसके बाद अगुरु लघु, यानी कि अगुरु लघुत्व। क्या? अगुरु लघुत्व। गोत्र कर्म का क्षय होने से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। उसके बाद मव्वावाह, यहाँ का जो अनुस्वार था और आता, ये दोनों मिलकर माँ बन गए। ठीक है, तो अव्वावाह हम भी बोल सकते हैं, और मव्वावाह यानी कि अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो आपको आय ही बोलना है, और अनुस्वार नहीं लगा तो आपको मव्वावाह बोलना है। तो अव्याबाधत्व, वेदिनी कर्म के क्षय होने से अव्याबाधत्व गुण उनके भीतर प्रकट हो गया। 8 गुणा होंती सिद्धाणम। 8 गुणा यानी कि 8 गुण। होंती प्रथमा का प्रथम पुरुष बहुवचन वर्तमान काल की क्रिया। होंती होते हैं। 8 गुणा 8 गुण होंते होते हैं। किसके होते हैं? सिद्धाणाम, सिद्धों के 8 ये गुण होते हैं। अब आगे अगली गाथा पढ़ेंगे। तव सिद्धे, जो तप की अपेक्षा से सिद्ध हैं। तव यानी कि तप। णय सिद्धे, जो नय की अपेक्षा से सिद्ध हैं।
संयम सिद्ध है, जो संयम की अपेक्षा से सिद्ध है। चरित्र सिद्ध है, या यानी कि और चरित्र सिद्ध है, चारित्र की अपेक्षा से सिद्ध है। राणम्मी, राणम्मी ज्ञान में, दंसणम्मी दर्शन में, या और ज्ञान में और दर्शन में सिद्ध है। सिद्धे, यहाँ द्वितीया का बहुवचन, सिद्धे सिद्धों को, सिरसा सिर से, नमनसामी नमस्कार करता हूँ। सिरसा में तृतीया का एक वचन और नमनसामी वर्तमान काल की क्रिया, उत्तम पुरुष एक वचन। तो जो तप से, नय से, संयम से सिद्ध हैं, चरित्र से सिद्ध हैं, ज्ञान में सिद्ध हैं और दर्शन में सिद्ध हैं, ऐसे सिद्धों को सिर झुकाकर मैं नमस्कार करता हूँ। अंचल का पढ़ेंगे। इच्छामि भन्ते, भन्ते यानी कि भगवान, इच्छा करता हूँ। सिद्ध भक्ति, काउसगो कवो, सिद्ध भक्ति का काउसगो का उत्सर्ग कवो किया। तस्सा लोचे तस्सा, तस प्लस आलोचे उसकी आलोचना के लिए। सम्मणाण यानी कि सम्मणाण, सम्यक ज्ञान, सम्मदंसन सम्यक दर्शन, सम्चरित्र सम्यक चारित्र, जुत्ताणम युक्त। अट्ठविह कम, 8 प्रकार के, विह यानी कि प्रकार, विह यानी कि प्रकार, 8 विह प्रकार, कम कर्म, विप अच्छी तरह, मुक्काणम जो 8 प्रकार के कर्मों से मुक्त हैं, रहित हैं। 8 गुण, 8 गुणों से, संपन्नाणम संपन्न है। 8 क्या, 8 कर्मों से तो मुक्त हैं और 8 गुणों से संपन्न है। ऊर्ध लोए, ऊर्ध यानी कि ऊर्ध्व, लोए लोक में, मध्यम में, ऊर्ध्व लोक में मस्तक पर। पैठ्याणम ऊर्ध्व लोक के मस्तक पर विराजमान है। पैठ्याणम प्रतिष्ठित है, पैठ्याणम प्रतिष्ठित है। तव सिद्धाणम तब से सिद्ध, ड़य सिद्धाणम नयों से सिद्ध, संयम सिद्धाणम संयम से सिद्ध, चरित्र सिद्धाणम चारित्र से सिद्ध। अतीद, अतीदाड़ागद संधि विच्छेद, अतीद प्लस अड़ागद यानी कि अनागत, अतीत जो बीत गया, अनागत जो आने वाला है यानी कि भूत और भविष्य, वर्तमान जो वर्तमान यानी कि वर्तमान, कालत्रय तीनों कालों से। कौन से 3? अतीत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से। सिद्धाणम सिद्ध हुए, सब सिद्धाणम सभी सिद्धों की, ऋच कालम नित्य। अंचेमी अर्चना करता हूँ, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन के सभी क्रियाएं मिलेंगी। अंचेमी, पूजेमी, वंदामी और नमस्सामी तक। तो अंचेमी अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। दुख खो, दुखों का क्षय होवे, खो। कर्म खो, कर्म का क्षय हो। बोही यानी कि बोधि का, लाहो लाभ हो। सुगई सुगति, गमनम गमन हो। समाहि यानी कि समाधि, मरणम समाधि पूर्वक
मरण हो। जिण यानी कि जिनेंद्र देव के, गुण यानी कि गुण, संपत्ति संपत्ति, हो होवे, मध्यम मेरे लिए। जिनेंद्र देव के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो, मेरे लिए होवे, हो ऊ है ना, यहाँ से होवे। तो इस तरह से ये 16 शब्दों की जो प्रार्थना है, कहाँ से, अंचेमी से। इसके अलग से भी एक वीडियो बनी हुई है। प्रतिदिन 16 शब्दों की प्रार्थना हमें भगवान के समक्ष अवश्य पढ़ने चाहिए। इस भावना में और क्या भाव हैं, किस तरह से हैं, इनकी व्याख्या एक और वीडियो है उसमें डली हुई है, तो आप लोग उससे और इस भावना को समझ सकते हैं। तो चलिए, सिद्ध भक्ति हमने कर ली है और इसी के साथ साथ कक्षा यहीं पर समाप्त होती हैं। सव्य सिंह, जय चिड़िंद।